हम क्लास 11th के लिए पार्ट 1, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा तो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्लास 11 के लिए पार्ट 1 सेट चालू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सेट आज से सेट चालू हो रहा है। तो सेट पढ़ाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को इंट्रो देना चाहता हूँ, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके। नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इन सब की जरूरत सेट में पड़ेगा। ठीक है ना। आज से क्लास 11 की मैथ चालू हो रही है। ठीक है ना। मैं पहले इंट्रो दूंगा, सेट होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं इस पे रिजल्ट पे जाऊंगा। ठीक है ना, एक्सरसाइज पे आऊंगा। क्लियर है? ओके, चलिए पहले बच्चों देखिए, सेट्स का आज पहला पार्ट है। ठीक है ना, क्लास 11 के लिए। पहले वाला बच्चा नंबर क्या होता है, नंबर संख्या क्या होती है। तो नंबर को दो भागों में देख सकते हैं, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं जिसको हम इमेजिन करते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। ठीक है ना, उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर दोनों आते हैं। क्या बच्चों? रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर जिसमें दोनों आते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर उसको कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसमें बच्चों? P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब फ्रैक्शन के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 3/5 -3/8 1 और 2। अब आप लोग सोच रहे हैं 1 और 2 देखिए बच्चों, 1 और 2। 1 मतलब क्या, अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके नीचे अक्षर क्या होता है, 1 होता है। 2 लिखा है तो उसके नीचे अक्षर क्या होता है, 1 होता है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, P/Q। क्लियर हो गया ना। इसी तरह 3 हो गया तो 3/1 P/Q। 2/5 6/8 जो मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जाए। क्या चीज? इररेशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जाए। मतलब एक लाइन कह सकते हैं कि वो उसका जो आंसर है डेसिमल में है। क्या डेसिमल? 1.732 किसकी वैल्यू होती है, √3 की। ठीक है, 1.444 1.4142। ठीक है ना। तो एक तरह से कह सकते हो √3 ये क्या है, इररेशनल नंबर है। 2√5 ये भी इररेशनल नंबर है, और पाई ये भी क्या हमारा इररेशनल नंबर। क्लियर हो गया ना, इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी क्या कहते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि हमारी एक नंबर लाइन बनती है बच्चों, क्या ये नंबर लाइन। ठीक है ना। यहाँ 0 होता है, ध्यान दीजिए मेरी बात, यहाँ 0 होता है, इधर सारी वैल्यू किसमें, -1 -2 फिर 1 2 3, मतलब 0 की इधर सारा माइनस और 0 की इधर क्या सारा प्लस। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है क्या, इंटीजर्स कहलाता है। मतलब जिसमें माइनस के भी और प्लस के भी इन्वॉल्व होते हैं वैल्यूज, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए, जितने माइनस वाले हो गए वो निगेटिव हो गए, और जितने प्लस वाले हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। ओके, अब आता है नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जितनी भी गिनतियां गिनते हैं, जितने भी नंबर हम काउंट करते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक सभी नंबर से आप बच्चों नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। तो 1 2 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब आता है होल नंबर। देखिए बच्चों, इसी में अगर हम 0 ऐड कर दें, क्या है, 0 ऐड कर दे तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर। 0 1 2 3। क्लियर है? इसमें सब आप लोग प्रीवियस नॉलेज में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 8 9 10th में सब आ चुका। बच्चों की इंट्रो के लिए हम बता रहे हैं कि सेट में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जरूरत है। ठीक है, जो बच्चे नहीं जाने, जो उनको बच्चों को नहीं पता है, इसलिए मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। कोई भी चीज स्टार्ट करता हूँ 0 से, मतलब 0 से स्टार्ट करूंगा ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए। अगला आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होता है इवन नंबर, दूसरा क्या होता है, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 16 18 ये सब क्या है, इवन नंबर। मतलब जिसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं। दूसरा क्या था, ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह करके हमारा ही चलता रहेगा। क्लियर है?
अब हमारा आता है नेचुरल नंबर पे ही एक इवन हो गया, एक ऑड हो गया। अब हमारा आता है प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से तो डिवाइड होते ही होते हैं, 1 से तो डिवाइड होंगे, साथ में वो अपने टेबल से डिवाइड होंगे, बस। मतलब कि इट सेल्फ डिवीजन, ठीक है ना, जो अपने टेबल से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 3 देखिए, 3 एक तो 1 से हुआ, दूसरा खुद के टेबल से, और कोई टेबल है नहीं। 5 ले लीजिए, 1 के टेबल से तो है ही है, 5 किसी और कोई है नहीं। 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। क्लियर है, कोई डाउट? अगला है कंपोजिशन नंबर। जो कंपोजिशन नंबर उसे कहते हैं जो 1 से भी डिवाइड होते हैं, 2 से, मतलब 2 से अधिक फैक्टर, मोर देन। अब देखिए 4 है, 1 से भी है, 2 से भी है, 4 के टेबल से भी है, 6 है, 1 से भी है, 2 से भी है, और 3 से भी डिवाइड होगा, 8 भी। ये मतलब इनका क्या हुआ, ये जिनके एक से अधिक फैक्टर हो, क्या एक से अधिक, ठीक है ना, मतलब 2 से अधिक, सॉरी 2 से एबव 2, ठीक है, इसके सिर्फ 2 भी होते हैं, 1 और 8 से। क्लियर है, तो नंबर आप लोग क्लियर हो गया हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलिए, ये सब छोटी छोटी बातें, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सेट, अब हमारा सेट स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, सेट क्या होता है, मैंने चूंकि डेफिनेशन लिख रखी हुई है। सेट का ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि सेट उसे कहते हैं जिसका एक सुपरिभाषा, मतलब जिसका एक मीनिंग निकले। ठीक है ना। अब बच्चों आता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होता क्या है, अब आप लोग इसको, जब तक आप लोग इस वर्ड को नहीं समझोगे तब तक सेट नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए सेट क्या होता है, जैसे कि हमने बोल दिया, ध्यान दीजिए, अपने आप समझ में आ जाए वेल डिफाइंड क्या है। पहला मैं देता हूं, सपोज कर लीजिए कि वॉवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 वॉवल्स हैं। 5 वॉवल्स है ना। अगर आप किससे भी पूछे, अपने छोटे भाई से पूछे इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वॉवल्स हैं, 5। मम्मी से पूछे ए, ई, आई, ओ, यू, वो भी वही बताएंगे। पापा से पूछेंगे तो भी यही बताएंगे। फ्रेंड से भी पूछेंगे तो भी यही बताएंगे, कुछ अलग तो बताएंगे नहीं ना। मतलब क्या है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्या चीज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब जिससे भी पूछेंगे वो एक ही आंसर बताएगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हम बोलते हैं 5 इवन नंबर, 5 इवन नंबर। अब बच्चों इवन नंबर, जैसे कि 5 इवन नंबर, तो क्या है, स्टार्टिंग फर्स्ट 5 इवन नंबर बोला जाए, फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो जैसे कि 2 4 फिर 6 8 10, कितने हुए, 1 2 3 4 5। बोल दिया जाए फर्स्ट 5 इवन नंबर, मैं लिख देता हूँ इवन नंबर, तो आप लोग कहोगे सब हो गया। क्या, फर्स्ट 5 इवन नंबर। अगर पूछा जाए फर्स्ट 5 इवन नंबर, अपने छोटे भाई से पूछोगे तो ये बताएगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। टीचर से भी पूछोगे तो ही बताएगा 2 4 6 8 10। मतलब इवन किसी से भी आप पूछोगे यही बताएगा, कुछ अलग तो बताएगा नहीं। तो ये क्या है, इवन नंबर, ये है इवन नंबर। मतलब इसको बोले क्या, वेल डिफाइंड। क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड, मतलब जो कभी भी चेंज ना होते हो, जिनकी मतलब एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन हो कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, ये क्लियर है। एक और देखते हैं, जैसे अगर बोल दें फर्स्ट 5 ऑड नंबर। अब फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या क्या है बच्चों, 1 फिर 3 5 और बताइए 7 और 11। ये क्या है, फर्स्ट 5 इवन नंबर। 7 के बाद क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 11 होगा, क्या होगा, 9 होगा। 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया ना। मतलब फर्स्ट 5 इवन नंबर भी आप किसी से भी पूछोगे तो भी वो बच्चा यही बताएगा, या फ्रेंड से पूछे
टीचर से पूछिए, किसी से भी। तो ये सब बच्चों क्या है, ये सब क्या है, वेल डिफाइंड। क्या है, वेल डिफाइंड। ये सब क्या है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब आता है नॉट वेल डिफाइंड। क्या चीज, नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है, आप समझिए मेरी बात को। अगर बोल दूं मैं कि कोई सपोज के बेस्ट 3 मोबाइल्स, मोबाइल्स का जमाना है, मोबाइल सभी के पास है। अगर मैं बोल दूं बेस्ट 3 मोबाइल्स इन इंडिया, तो कोई बताएगा क्या, सैमसंग, कोई बताएगा नोकिया, कोई बताएगा रेडमी, तो सब अपना अपना बताएंगे। फिर अपने पापा से पूछोगे तो कुछ और मोबाइल बताएंगे, ठीक है। वो वीवो बता देंगे, ओप्पो बता देंगे, ठीक है ना, एप्पल बता देंगे। मतलब जिससे पूछोगे उनके नज़र में उनके लिए बेस्ट मोबाइल्स अलग अलग हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, बात को समझिए, वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब जैसे बोल दूं मैं कि कोई बेस्ट 3 बुक्स बताइए, कोई भी बेस्ट मैथ की 3 बुक बताइए, तुम्हारी नज़र में कोई और होगी, RD शर्मा बता दोगे, RS अग्रवाल बता दोगे, NCERT बता दोगे, पापा से पूछोगे, फ्रेंड से ही पूछोगे, वो अपने हिसाब से अलग बताएगा। मतलब क्या है कि इसको वेल नहीं डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या प्लेस टू पर्सन क्या है, चेंज हो रहा। ये क्या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा था, नहीं ना। तो ये वेल डिफाइंड, जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो वो वेल डिफाइंड नहीं, वो नॉट वेल डिफाइंड है। क्लियर है। अब जैसे ये एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं, मोस्ट 2 डेंजरस एनिमल्स। अब तुमने अपनी बहन से पूछा तो उसके लिए छिपकली कॉकरोच है, क्या लिजर्ड कॉकरोच। छिपकली और कॉकरोच से आपकी बहन को डर लगता है। अब तुमसे पूछा गया कोई बेस्ट 2 डेंजरस एनिमल्स बताओ, आपने बता दिया लॉयन और टाइगर। मतलब आपकी नज़र के हिसाब से डेंजर एनिमल क्या है, लॉयन और टाइगर, और आपकी बहन के हिसाब से नज़र में क्या है, डेंजर एनिमल छिपकली और कॉकरोच। मतलब क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। क्लियर हो गया। अब वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड क्लियर हुआ है या नहीं, हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगली चीज पे। देखिए अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या होता है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। सेट को एक तरह से लिखने का एक तरीका होता है, तो आप लोग पेंसिल और कागज लेकर रखिए ताकि हम बताते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। अब सेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है देखो। पहला प्रॉपर्टी क्या, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पहला क्या, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। क्या मैंने बोला, ए सेट क्या हुआ, ए सेट कैन बी, लिखते जाइए आप लोग, ए सेट कैन बी रिटन सेट कैन बी रिटन, दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसीलिए, रिटन बाय एनी ऑर्डर। मतलब मैंने क्या बताया पहली प्रॉपर्टी, ए सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर, मतलब सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब ये कैसे होगा झमेला, ठीक है ना। तो ये नहीं सीखिए। सपोज करिए आपने कोई एक नंबर लिखा सेट में 2, 4, 6, 8, 12, 10 ये लिखा। इसी को आप इस तरह लिख लीजिए 10, 12, 8, 6, 4। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, लिखा आपने। मतलब पहले देखिए हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर मैंने लिख दिया 10, 12, 8, 6, 4, 2, ठीक है ना। ऑर्डर चेंज है ना, ठीक है। इस ऑर्डर में लिखिए या इस ऑर्डर में लिखिए, सेट को तो हम लिख सकते हैं। मतलब सेट को क्या है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, या फिर जिसका मन हो वो ऐसे लिख दे। कुछ बच्चे तो ऐसे लिख देंगे 6, 8,
2 4 मतलब किसी भी ऑर्डर में लिखिए, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स मगर सेम, ऐसा नहीं कि इसमें अलग एलिमेंट्स भर दिए इसमें अलग एलिमेंट्स, ऐसा नहीं, जो ये है वही होना चाहिए, ठीक है, और ऑर्डर चाहिए। क्लियर हो गया ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुआ, याद रखिए, सब लोग याद रखिए, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई ज्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं, मैं खुद की लैंग्वेज यूज करता हूँ, बहुत ही सिंपल, ताकि कमजोर से कमजोर, तो कमजोर तो नहीं कहेंगे फिर आप लोगों ने मैथ लिया ऐसे, मतलब कि जिनको जीरो से जीरो कुछ भी नॉलेज नहीं है वो अच्छे से नॉलेज गेन कर सके। क्लियर है, पहले प्रॉपर्टी क्लियर हुआ या नहीं। चलिए पहले आप लोग इसके बारे में सीख लीजिए होता क्या है, फिर सेट में कुछ है नहीं खास, पहली क्लास है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। क्या बोला मैंने, देखिए आप लोग पेन कॉपी, सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। क्या बोला, रिपीटेड इन सेट। दूसरी क्या प्रॉपर्टी मैंने बोली, ध्यान से लिखिए और समझिए। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए ताकि लिखते जाइए। क्या लिखा, सेम एलिमेंट्स cannot be repeated। इसे दिख रहा है लोगों को, cannot be repeated in set। क्या लिखा बच्चों ने, सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। रिपीटेड की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक, समझ में आ रहा ना, दिख रहा है या नहीं, दिख रहा ना, साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे। अब दिख रहा, ठीक है। क्या लिखा, सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट, मतलब कि अगर एक जैसे एलिमेंट्स है तो उसको रिपीट नहीं कर सकते। सपोज करिए जैसे लिखा है 2 2 2 4 4 7, तो क्या हुआ, 2 2 3 बार, 4 4 2 बार, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। 3 बार है ना तो इसको एक बार, मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए 2 बार रिपीट हुआ है ना, इसको रिपीट नहीं करना है, इसको एक ही बार लिखना है। क्लियर हुआ या नहीं। एक और देख लीजिए, जैसे कि लिखा हुआ है 3 3 5 7 5 7, भाई देखो 3 भी 2 बार रिपीट है, 5 भी और 7 भी, तो इसको ऐसे लिखना होगा, कैसे, 3 फिर 5 फिर 7। हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को रिपीट हमें नहीं करना है। क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोगों को तो सेट समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को। चलिए अब इसका हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए और एक एक सवाल को देखिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है।